अतिक्रमण के नाम पर पासवानों का मकान तोड़ दिया गया, मांझी का मकान तोड़ दिया गया, महादलित परिवारों को नोटिस थमा दिया गया, लेकिन कुर्मी के मकानों को नहीं तोड़ा गया। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर और बिहार में बुलडोजर का जो एक्शन चल रहा है, इसके बाद जिनका मकान टूट रहा है वो खुद मीडिया के सामने आकर बता रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से चलकर नालंदा पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जो दलित परिवार थे, पासवान, मांझी, कहार, उनके घर वालों को 10-10 हजार रुपया कैश बांटते हैं और कहते हैं कि मेरा शरीर जब तक यहां पर रहेगा बुलडोजर नहीं आ सकता। पप्पू यादव वहां पर कहते हैं कि पासवानों के घरों को, मांझी समाज के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि महादलितों को छोड़कर, दलितों को छोड़कर बाकी किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। बिहार में बुलडोजर के एक्शन पर जो एक प्रकार का नैरेटिव तैयार हुआ है, हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए। चिराग पासवान अपने फिल्मी गाने पर पटना में किसी 5 स्टार होटल के पार्टी में डांस कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल है। लोगों का एक प्रश्न सोशल मीडिया पर यह भी है कि जो पासवानों का नेता है, जो सरकार में इस वक्त पर है, उसकी पार्टी का व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, वो व्यक्ति डांस कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं। हमने सोचा कि एक एक करके पूरी कहानी आपको बताई जाए, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो नैरेटिव बन रहा है आप उसे समझिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पासवान समाज का एक व्यक्ति कैमरे के सामने कहते हैं कि मेरा मकान 2-2 बार तोड़ दिया गया, जबकि एक ही प्लॉट में कुर्मी जो है, महतो, उनका भी मकान बना है, मेरा भी बना था। मेरा तोड़ा गया 2-2 बार, उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनके मकान को नहीं तोड़ा गया। और इसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि आखिरकार ये भेदभाव क्यों? वो व्यक्ति कहता है कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किया था, इसके बावजूद मेरा मकान तोड़ा जा रहा है। नालंदा के ऊपर आइए। पप्पू यादव नालंदा में जाकर 10-10 हजार रुपए 8 परिवारों को बांटते हैं। वो जब वहां पर जाते हैं तो महिलाएं उनको पकड़कर, उनसे लिपटकर रोने लगती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जो इस प्रकार के वीडियोस हैं वो नैरेटिव तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये नैरेटिव इतने मजबूत होते हैं कि शायद समय रहते अगर जो सत्ता में है इसको काउंटर ना कर पाए तो फिर निश्चित तौर पर उनके जिस्म पर, उनके कुर्ते पर एक काला रंग का धब्बा लगना तय हो जाता है। अब मौजूदा वक्त में पप्पू यादव वहां पर जाते हैं तो वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठाकर कहते हैं कि उनके कारण इन तमाम लोगों ने उनको ही वोट दिया जो सत्ता में है, इसके बावजूद इनका मकान तोड़ा जा रहा है। वो तार्किक बात कहते हुए कहते हैं कि अगर सरकार को पता था कि ये अतिक्रमित इलाका है, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोग यहां पर रह रहे हैं, तो उन्हीं जमीनों पर इंदिरा आवास देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान क्यों बनवाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान कैसे बन गए? लोगों को बिजली का बिल उसी मकान संख्या पर कैसे मिलने लगा? वहां पर सड़कें क्यों बना दी गई? पप्पू यादव कहते हैं कि अगर वाकई में वो इलीगल था तब तो जो मकान बना, जो सरकारी पैसा खर्च किया गया, सड़कें बनाई गई, उन तमाम चीजों का दुरुपयोग हुआ। यह सब कुछ क्यों हुआ जब सरकार जानती थी कि वो अतिक्रमण का हिस्सा है? पप्पू यादव यहां पर सवाल उठाकर कहते हैं कि महादलित, जो दलित परिवार है, सिर्फ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये पप्पू यादव सिर्फ बोलते हैं ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव पिछले लगभग 1 सप्ताह से बड़ी तेजी से तैयार हुआ है। अब बिहार में मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है? चिराग पासवान जैसे नेताओं का चुप रहना क्या वाकई में उनके लिए लाभदायक है या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए नुकसानदायक होगा? जरा इसके बारे में सुनिए। चिराग पासवान की इमेज कैसी बनी है? उनकी इमेज उनकी अपनी जाति के बीच में सबसे बड़े नेता की बन चुकी है। कोई दूसरा उनके इर्द गिर्द नहीं है। चिराग पासवान की तुलना में या उनके सामने कोई दूसरा इस वक्त पर बिहार में नहीं है, उनकी अपनी जाति के नेता के तौर पर।
लेकिन चिराग पासवान किसी प्राइवेट पार्टियों में, शादी विवाह में अपने लोगों के बीच जाकर डांस कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल होता है। दूसरी तरफ जो उनके ही जाति के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने एनडीए को वोट दिया, वो लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि उनका मकान टूट रहा है। और जो ये नैरेटिव है, अगर चिराग पासवान इस पर चुप रहते हैं, एग्रेशन नहीं दिखाते, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के ऊपर एक प्रकार का धब्बा लगाएगा। दूसरी एक और बात है, अगर वाकई में अतिक्रमित हर जाति के लोगों का मकान टूट रहा है तो सरकार को इस नैरेटिव को तोड़ना होगा, जो नैरेटिव पिछले कुछ दिनों में फैला है, या पप्पू यादव विपक्ष के नेताओं ने इसे बना पाने में सफलता पाई है। अब ये टूटेगा कैसे? टूटेगा ऐसे कि सरकार को यह दिखाना होगा कि कोई दूसरी जाति का भी है, कोई दूसरी जाति का भी अगर बाहुबली है, उसने अतिक्रमण किया है तो हमने उसका भी मकान तोड़ा है। लेकिन अब तक ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा इसको काउंटर करने के लिए कुछ गया नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक प्रकार का माहौल तैयार हुआ है। अब बिहार में बुलडोजर का एक्शन तो जारी है, लेकिन जातियों को चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है, इसकी चर्चा भी बड़ी तेज है। बेगूसराय की एक और कहानी है, वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लोग अपने हाथों में लाठी और डंडा लेकर के हमला कर देते हैं। वहां पर जो लोग तोड़ने गए थे, अतिक्रमण हटाने गए थे, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और सरकार का कहना है कि यह सब कुछ अदालत के आदेश के बाद हो रहा है, अदालत से नोटिस मिलने के बाद हो रहा है। कुल मिलाकर के बुलडोजर तो बिहार में चल रहा है, लेकिन उस बुलडोजर के जरिए जो नैरेटिव तैयार हो रहा है, विशेष तौर पर जो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, इन नेताओं के लिए इनके अपने जाति से जुड़े हुए लोग जो आकर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, शायद अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कम से कम चिराग पासवान और जो दलितों के नेता हैं, जीतन राम मांझी, तमाम इस सरीखे नेता, इनके ऊपर लोगों का विश्वास, उनकी अपनी जाति के वोटर्स का विश्वास कम होगा। बाकी एक बात और है, अगर वाकई में कोई अतिक्रमित जमीन पर रह रहा है तो उसको हटाना जायज है, जरूरी है। लेकिन दूसरा एक और बात है कि कम से कम अगर किसी के पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को देना चाहिए। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनको वहां से विस्थापित किया जाना चाहिए और कहीं ले जाकर के उनको बसाया जाना चाहिए। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर, हमने वो कहानी आपके समक्ष रखी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, उस पर वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।